हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस जिनको अनसीन पैसेजेस भी कहा जाता है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, अनसीन पैसेज मीन्स जो पैसेज या जो पैराग्राफ हमारी टेक्स्ट बुक में से नहीं है। अनसीन मीन्स जो अनदेखा, राइट। सो वो कहीं आउटसाइड किसी भी बुक से, किसी भी पैसेज से वो उसको लेकर उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं जो हमें आंसर करने होते हैं। इस तरीके के शॉर्ट पैराग्राफ्स में आता है एंड उसके बेस पे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप इसके ही बेस पे, इसके ही अकॉर्डिंग आप इसको आंसर करेंगे। मेरे पास यहाँ कुछ कॉम्प्रीहेंशंस के एग्जाम्पल्स हैं। 6 कॉम्प्रीहेंशंस मेरे पास यहाँ पर हैं। इसका मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाऊंगी। द फर्स्ट वन, जम्पी अ नॉटी मंकी। इसके लिए आपको मैं स्टेप बताऊंगी। सबसे पहला स्टेप, आपको पैराग्राफ रीड नहीं करना है। आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप पैराग्राफ पहले रीड नहीं करेंगे, आप पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे एंड अपने माइंड में क्वेश्चंस सेट करेंगे। पैसेजेस होते हैं, इनमें से आंसर फाइंड आउट करना इजी होता है। अगर आपको क्वेश्चंस माइंड में सेट है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप बहुत इजीली आंसर एक ही बार में पढ़ के उसको ट्रिक कर पाएंगे कि आंसर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देख रहे हैं, हम पैराग्राफ रीड नहीं कर रहे हैं, जस्ट क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। हु वॉज जम्पी? जम्पी कौन था, ये क्वेश्चन है फर्स्ट। सेकेंड, जम्पी ट्रबल्ड अदर्स बाय डैश देयर फूड। जम्पी ट्रबल करना मीन्स किसी को परेशान करना। जम्पी सबको ट्रबल करता था, किस तरीके से ट्रबल करता था वो पूछा गया है। स्टीलिंग, गिविंग अवे, हाइडिंग और नन ऑफ दीज। यहाँ पे ऑप्शंस हैं। जो जम्पी एक कोई भी, अब मुझे नहीं पता भी ये कौन है, बिकॉज यहाँ पे हेडिंग में यहाँ पे मंकी लिखा है, हम इसको समझ रहे हैं जम्पी कौन है, एक मंकी है। ये और लोगों को परेशान करता था, किस तरीके से परेशान करता था ये हमें पैराग्राफ रीड करके पता चलेगा, बट क्वेश्चन हमें माइंड में हमें पता है। नेक्स्ट, वेयर डिड जम्पी रीच वन डे? एक दिन जम्पी कहाँ गया, तो वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड जम्पी सी इन शेरवुड? वहाँ पर शेरवुड में जम्पी ने क्या देखा? तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस को आप सबसे पहले अपने फिंगर्स पे लर्न करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज जम्पी। नेक्स्ट, ट्रबलिंग का कुछ क्वेश्चन है कि ट्रबल वो किस तरीके से करता था। नेक्स्ट है, वो वन डे, एक दिन वो कहाँ पहुँचा एंड उसने शेरवुड में क्या देखा। ये जस्ट 4 क्वेश्चंस हैं। अब हम पैराग्राफ रीड करेंगे एंड साथ साथ ही हम आंसर टिक करते चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। जम्पी वॉज द नॉटीएस्ट मंकी ऑफ ओकवुड. He had the habit of troubling others by stealing or eating away their food. इस लाइन से हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। जम्पी ट्रबल्ड अदर्स बाय स्टीलिंग, गिविंग अवे, हाइडिंग और नन ऑफ दीज। यहाँ पे क्या वर्ड दिया गया है हमें? स्टीलिंग और ईटिंग अवे। यहाँ पे ईटिंग अवे क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, सो आप स्टीलिंग को टिक कर सकते हैं। डन, एक क्वेश्चन हमारा डन हो गया है। Jumpy's mother tried to explain to him a number of times that it was a bad habit to touch anybody's property without their permission. One day, Jumpy was strolling around and ended up in Sherwood. He saw that there were trees. अब देखो, यहाँ पर इससे हमें आंसर मिलता है one day, एक दिन की बात हो रही थी। एक दिन जम्पी कहाँ पहुँचा था, कहाँ गया था? शेरवुड में। इसका आंसर हमें यहाँ मिल गया। इस आंसर को भी हम इस तरह से टिक कर देंगे। नेक्स्ट, ही सॉ दैट देयर वर ट्रीज लेडन विद डिलीशियस ज्यूसी फ्रूट्स। वहाँ पर जम्पी ने क्या देखा, ये क्वेश्चन था। लेडन मीन्स जैसे बोलते हैं किसी चीज़ पे वो लदा हुआ, तो वो जो ट्रीज थे वो किससे लदे हुए थे? बहुत सारे फ्रूट्स थे उसके ऊपर। तो जम्पी ने क्या देखा? ट्रीज फुल ऑफ ज्यूसी फ्रूट्स, ट्रीज फुल ऑफ वेजिटेबल्स, अ वेरी बिग टाइगर या नन ऑफ दीज। क्या देखा था? ट्रीज फुल ऑफ ज्यूसी फ्रूट्स। अब आगे पढ़ने की भी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके आंसर्स डन हो गए हैं। फर्स्ट है, हु वॉज जम्पी, ये कौन था? ये था आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है, अ नॉटी मंकी। इसी तरह से आप कॉम्प्रीहेंशंस और अनसीन पैसेजेस को आप सॉल्व करते हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है, आपको रिवर्स अपना मेथड ट्राई करना है। मीन्स पहले रीडिंग एंड देन आंसरिंग, नो,
फर्स्ट आपको क्वेश्चन रीड करने हैं एंड देन यू विल रीड द पैसेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको मैं कुछ अनसीन पैसेजेस दे रही हूँ ट्राई करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। सो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास।